हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो ऊपर वाले आई लिंक बटन से पार्ट 1 पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है वन पास्ट और मेनी। क्या जैसा कि आपको पता है, जो पास्ट है वो सभी लोगों के लिए अलग अलग है, अलग ग्रुप के लिए अलग अलग पास्ट है। आप लोग एग्जाम्पल के लिए आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो हर्डर्स और फार्मर्स है उन लोगों की जो लाइफ है किंग्स और क्वींस से बहुत ही अलग है। हर्डर्स का मतलब होता है चरवाहे या फिर किसान जो है, उन लोगों की जो लाइफ है, ज़िंदगी जो है वो किंग और क्वीन से क्या है, अलग है, राजा महाराजा से क्या है, अलग है। और जो क्राफ्ट्स पर्सन है उनकी जो लाइफ है वो क्या है, मर्चेंट यानी कि व्यापारी से अलग है। क्राफ्ट्स पर्सन का मतलब होता है शिल्पकार की जो लाइफ है, ज़िंदगी जो है वो मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी से क्या है, एकदम डिफरेंट है, अलग है। और जैसे एंड ये भी बात सच है कि लोग जो है देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रथाएं और रीति रिवाजों का पालन भी करते हैं। आप उदाहरण के तौर पे आप लोग इस तरह समझ सकते हैं कि अंडमान आइलैंड में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फूड को इकट्ठा करने के लिए मछली पकड़ते हैं या फिर हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं और जंगलों से भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर आते हैं, कलेक्ट करते हैं। जबकि शहर में लोग भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इस तरह के अंतर देखने को पहले मिला करते थे और अभी जो है जैसे अंडमान आइलैंड, इस तरह के जो डिफरेंस, और अभी के समय में अंडमान आइलैंड में आप लोग देख सकते हैं कि लोग कैसे अपने भोजन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। वो लोग खुद शिकार करते हैं, जंगलों में रहते हैं और भोजन को इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा और भी कई अंतर है, जैसे कोई भी राजा के युद्ध के दौरान कोई भी जीत हासिल करता था कोई भी राजा, तो उसके सारे रिकॉर्ड्स को एक जगह संभाल कर रखा जाता था। जबकि ऑर्डिनरी पीपल जैसे हर्डर्स, हंटर्स, फिशिंग, फॉक गैदरर्स, फार्मर्स, इन सभी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता था। फिर भी आर्कियोलॉजी जो है हम लोगों को बहुत सारे चीज़ों को खोज कर बताने की कोशिश करते हैं, जिनमें से बहुत सारी चीज़ें जो है बच गई है, जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं चल पाया है। जैसे ऑर्डिनरी पीपल की बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को नहीं पता चल पाया है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट डू डेट्स मीन। तारीख का मतलब क्या है। अगर ये जो आप 2000 समथिंग डेट को जो आप बताते हैं, ये क्रिश्चियनिटी के फाउंडर जीसस क्राइस्ट के डेट ऑफ बर्थ यानी कि उनके जन्म के बाद के तारीख को हम लोग डिनोट करते हैं। इसलिए 2000 ईस्वी का मतलब होता है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2000 साल के बाद। जो भी डेट्स जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के होते हैं उन्हें हम काउंट करते हैं बीसी में। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले। लेटर्स विथ डेट्स, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले के डेट। कभी कभी आप एडी भी देखते हैं। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। इसमें दो लैटिन वर्ड है, एनो और डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, एग्जाम्पल क्राइस्ट। इसलिए 2005 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एडी 2005। कभी कभी सीई का उपयोग एडी के जगह पर किया जाता है और बीसीई का उपयोग बीसी के जगह पर किया जाता है। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा और बीसीई का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। हम लोग ये टर्म का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि मोस्टली कंट्री में क्रिश्चियन एरा का उपयोग किया जाता है। भारत में इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल पिछले 200 सालों से किया जा रहा है। और कभी कभी बीपी का जो एंड यहाँ पर जो बीपी है इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, इसका भी उपयोग कभी कभी किया जाता है। एल्सवेयर, हम लोगों ने ये देखा कि इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेखों को हार्ड सरफेसेस पे लिखे जाते थे, सख्त सतहों पर लिखे जाते थे। और इनमें से लगभग जो शिलालेख जो है वो 100 ईयर्स अगो यानी कि बहुत 100 साल पुराने भी शिलालेख पाए गए। और सभी शिलालेख में स्क्रिप्ट और लैंग्वेज दोनों देखने को मिले। और जो लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट का उपयोग किया गया है उनमें बदलाव भी देखने को मिले समय के अनुसार। तो स्कॉलर को कैसे पता चलता है कि वो क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह की प्रक्रिया को पता करने के लिए हम लोग बोलते हैं डेसिफरमेंट। डेसिफरमेंट का मतलब होता है स्पष्टीकरण। डेसिफरमेंट का बहुत ही फेमस एक स्टोरी है जो इजिप्ट का है, एक शहर जो नॉर्थ अफ्रीका का है, जहाँ पर राजा और रानी के बारे में बताया गया, जो करीबन 5000 साल पुरानी बातें हैं। उस शहर में एक पत्थर पाया गया जिसके शिलालेख में 3 तरह के लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट लिखे हुए थे। पहला लैंग्वेज जो था वो ग्रीक था और 2 फॉर्म इजिप्शियन का था।
जो विद्वान ग्रीक पढ़ सकते थे उन्हें पता चला कि किंग्स और क्वींस के नामों को एक छोटे से फ्रेम में संलग्न किया गया था जिसे कार्टोज कहा जाता था। इस शिलालेख को पढ़ने के लिए उसने ये किया कि ग्रीक और इजिप्ट के साइन को एक साथ रखा और उन ध्वनियों को पहचानने का प्रयास किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक शेर एल के लिए खड़ा था और ए के लिए एक पक्षी था। एक बार वे जानते थे कि पत्र क्या खड़े थे, वे पढ़ सकते हैं और अन्य शिलालेख को भी वो पढ़ लिए। कुछ इस तरह से वे शिलालेख को समझे और इसको एक लय में रखकर समझ पाए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। अगर आपको आर्कियोलॉजिस्ट से मिलना होगा, यानी कि अगर आपको पुरातात्विद से मिलना होगा, उनसे आपको 5 ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं, तो आप कौन कौन से प्रश्न उनसे पूछेंगे? इसके बारे में जो आप लोग क्वेश्चन सोचेंगे वो सारे को आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। मैच द फॉलोइंग नर्मदा वैली। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें मैच द फॉलोइंग बनाना है। तो नर्मदा वैली का क्या होगा? नर्मदा वैली का आंसर जो होगा वो हंटिंग एंड गैदरिंग होगा, शिकार करना, इकट्ठा करना, ये सब। मगध का क्या होगा? द फर्स्ट बिग किंगडम, सबसे बड़ा और पहला साम्राज्य। गारो हिल्स का होगा अर्ली एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर खेती जो है सबसे पहले किया गया था। बहुत ही पुराना जो है स्रोत है गारो हिल से मिला है एग्रीकल्चर का। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के पास क्या मिला है? द फर्स्ट सिटीज, पहला शहर जो है वो इंडस और उसकी सहायक नदी के पास मिला है। गंगा वैली का क्या होगा? गंगा वैली के पास बहुत सारे शहर जो है वो 2500 साल पुराने जो है वो पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में, यानी कि हस्तलिपि और शिलालेख में क्या अंतर है। अगर मैन्यूस्क्रिप्ट वो पुरानी किताब है जिन्हें हाथों के द्वारा लिखा जाता था, और इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख जो है अलग अलग प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त लेखन का जो है उत्तीर्ण रूप था, यानी कि बेहतर एक रूप था। मैन्यूस्क्रिप्ट को पत्ते या फिर पेड़ के छालों के ऊपर लिखा जाता, जबकि इंस्क्रिप्शन को हार्ड सरफेसेस, पत्थर जैसे सख्त सतहों पर लिखा जाता था। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि रशीदा के मन में जो क्वेश्चन आया था कि उन्हें कैसे पता चल जाता है कि आज से 100 ईयर्स पहले यानी कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो 100 ईयर्स पहले पता करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, हस्तलिपि, इंस्क्रिप्शन, शिलालेख का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ पुराने ऑब्जेक्ट्स जो ज़मीन के अंदर से खुदाई के दौरान मिलते हैं उनके द्वारा हम लोग को पता चलता है कि वो कितने साल पुराने हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजे गए तरह तरह की वस्तुओं के लिस्ट को आपको बनाना है, और उनमें से आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे वस्तु है जो पत्थर से बने हुए थे। इसके आंसर जो है एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है। तो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा बोन्स यानी कि हड्डी, कॉइन, सिक्के, ये सब पाए गए, ऑर्नामेंट्स पाए गए, पेन। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा हड्डी पाए गए, कॉइन्स पाए गए, ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी आइटम, आभूषण वगैरह, पेन्स, पॉट्स, घड़े, वेपन्स, हथियार, टूल्स, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, घरों के कुछ अवशेष जैसे पके हुए ईंटें, ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पुराने हस्तलिपि, प्लांट रिमेन्स, पेड़ों से संबंधित कुछ अवशेष, इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। और वैसे चीज जो पत्थर से बने हुए थे वो क्या थे? इंस्क्रिप्शन थे, जिसे पत्थर के ऊपर लिखा गया था, और रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, इमारत के कुछ अवशेष जो पत्थर से बने हुए थे, और कुछ हथियार और टूल्स जो पत्थर से बने हुए थे। ये सारे चीज जो है जो पत्थर के बने हुए पाए गए थे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड? आखिर सामान्य लोग जैसे महिलाएं या फिर पुरुष अपने रिकॉर्ड्स को नहीं रख पाते थे, ऐसा क्यों है? तो महिलाएं या फिर पुरुष अपने रिकॉर्ड को नहीं रख पाते थे, ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरू में ये नहीं पता था कि लिखा कैसे जाता है, और लगभग लोग ऐसे थे जो पढ़ नहीं सकते थे, जिनको नॉलेज नहीं था। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ दैट उनका इस तरह के कामों में कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ दैट दे डिड नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द इवेंट्स। वे घटनाओं के रिकॉर्ड रखने के महत्व को नहीं जानते थे, और ऐतिहासिक संवेदना की कमी इसके लिए मेन जो है जिम्मेदार थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो राजा की ज़िंदगी है और जो किसान की ज़िंदगी है उनके बीच में क्या अंतर था, उनके बारे में कम से कम 2 बातें आपको बतानी है। तो इसके आंसर ये होंगे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो बड़े से महल में रहा करते थे, बड़े से घर में रहा करते थे, जबकि किसान जो रहते थे वो झोपड़ी में रहा करते थे, छोटे छोटे घरों में रहा करते थे। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट राजा जो है भोजन के लिए किसान के ऊपर निर्भर रहा करते थे,
जबकि किसान जो है अपने लिए अनाज को उगाया करते थे और दूसरों के लिए भी उगाया करते थे। एंड इसमें आप चाहेंगे तो थर्ड पॉइंट भी लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट में आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो काफ़ी महंगे कपड़े और आभूषण वगैरह पहना करते थे, ऑर्नामेंट ज्वेलरी वगैरह सोने वगैरह पहना करते थे, जबकि किसान जो है वो सिंपल तरह के कपड़े, सस्ते कपड़े और बहुत ही सिंपल रहा करते थे। कुछ इस तरह के डिफरेंसेस जो थे किसान और राजा के बीच में हुआ करते थे। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन में फाइंड द वर्ड क्राफ्ट पर्सन ऑन पेज ऑफ द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जो वर्ड है क्राफ्ट पर्सन, इसको फाइंड आउट करना है, इसको खोजना है और अभी के समय में कम से कम 5 ऐसे डिफरेंट क्राफ्ट्स के बारे में आपको बताना है। मैन, वोमेन, बोथ मैन एंड वोमेन के बारे में। आंसर ये होंगे कि द वेरियस क्राफ्ट्स दैट डोमिनेट्स द प्रेजेंट लाइफ आर लिस्टेड हियर। तो टुडेज क्राफ्ट्स पर्सन कौन कौन से हो गए, कौन कौन से ऐसे। तो अभी के समय में जो क्राफ्ट्स पर्सन हो गए वो क्या हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट। अभी के समय में जो क्राफ्ट पर्सन हो गए वो आर्किटेक्ट्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, आर्टिस्ट हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, राइटर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए और म्यूजिशियंस हो गए। ये जो क्राफ्ट पर्सन के नाम जो लिए गए इनमें मैन एंड वोमेन दोनों आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि किस तरह के सब्जेक्ट और किताबों को किस पर लिखा जाता था पहले के समय में और उनमें से कौन कौन से किताबों को आप पढ़ना पसंद करेंगे। तो इसके आंसर ये होंगे कि जब पेपर का डिस्कवरी नहीं हुआ था, जब पेपर का खोज नहीं हुआ था, तो स्कॉलर्स जो है, विद्वान जो है वो लिखा करते थे सूखे हुए पत्ते के ऊपर, ऑन द बार्क ऑफ बर्च ट्रीज, पेड़ के छालों के ऊपर। एंड द थर्ड पॉइंट ये होगा समटाइम्स ऑन कॉपर और मेटल, कॉपर या फिर मेटल, प्लेट, स्टोन्स, पत्थर, इन सभी चीज़ों के ऊपर भी वो लोग लिखा करते थे। और लगभग लोग ये बोलेंगे कि हम लोग वेदास, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र ये सब पढ़ना पसंद करेंगे। और लगभग लोग यही बोलेंगे कि वेदास, रामायण, महाभारत और पंचतंत्र पढ़ना पसंद करेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड हुआ, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा, उसे आप ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।